हेलो दोस्तों, आर के कृपण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है योजना आयोग से रिलेटेड टॉपिक को जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, बहुत ही ट्रिक के साथ समझेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना ट्रिक से जो है ये पूरा बनाया गया है। तो आप लोग जो है इसको बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा। आपको समझ ना आए तो जो है वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करी जाए योजना आयोग की, तो 15 मार्च 1985 को योजना आयोग का गठन हुआ था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं योजना को समझने, योजना के मॉडल को समझने का ट्रिक जो है हम लोग इसमें देखेंगे। और उसके बाद योजना का उद्देश्य देखेंगे, ठीक है। एक वीडियो लेके आएंगे, उसको पूरा डिटेल में उसमें बताएंगे। इसमें फिलहाल ट्रिक से सारा काम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करी जाए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी? प्रथम है तो एक हो जाएगा, यानी कि एक हो गया। उसके बाद पंचवर्षीय योजना है तो 5 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 1900 में आई थी तो 1951 से 1956, 5 साल चली तो 1951 से 1956। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 से 56। तो इसका योजना का मॉडल देख लेते हैं दोस्तों, इसी में दिक्कत होता है सभी को। तो योजना का मॉडल किस पे आधारित थी? तो योजना का मॉडल की बात करी जाए तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। तो हेराल्ड डोमर मॉडल तो बहुत ही खतरनाक नाम लग रहा है, इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों। तो रॉड से याद रखना है कि रॉड कैसा होता है, ऐसा होता है रॉड से। और डोमर यानी रॉड से कितने लोग मर गए? 2 लोग मर गए। रॉड से कितने लोग मर गए? तो 2 लोग मर गए, यानी कि हेराल्ड। रॉड से कितने लोग मर गए? 2 लोग मर गए। रॉड डोमर यानी कि रॉड से 2 लोग मर गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है? रॉड ऐसा रहता है, एक जैसा दिखता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग का द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इसकी बात करें जाए 1956 से 1961 तक चली थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय यहाँ पे इसको याद रखने का जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। तो इसको याद रखने का ट्रिक है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 2 लोग जो है लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे देख कर सकते हैं। और तीसरा लोग जो है उनकी लड़ाई में जब जाता है तो क्या हो जाता है? दोनों लोग इसको मार के पीस देते हैं। पीसी से याद रखना, पीस देते हैं, पीसी से पीस देते हैं। यानी कि 2 लोगों की लड़ाई में 2 लोगों से याद रखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब पीस देते हैं, इसे याद रखना है। पीसी मान लो इस पे मॉडल पे आधारित थी, पीसी पे आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो दूसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा 1961 से 66 तक चला था। तो ये जॉन सेडी और सुखमय मॉडल पे आधारित था। जॉन सेडी और सुखमय मॉडल पे आधारित था। तो दोस्तों यहाँ पे बात करी जाए ट्रिक की, तो यहाँ पे आप हमेशा अपने आप जान मतलब अर्थात जीएफ से आप जीएफ को क्या चाहते हैं? हमेशा कैसी रहे? सेड ना रहे, कैसी रहे? सुखमय कब रहेगी भाई? तो सुखमय के लिए ये वाला इमोजी बनता है। सुखमय की बात करी जाए तो ये वाला इमोजी बनता है। तो इसमें देखा जाए तो 1 2 3 को इसमें चिन्ह आते हैं। तो 3 से क्या हो जाएगा? तीसरा अब जॉन सेड, आपकी जान सेड ना रहे, सुखमय रहे। तो सुखमय रहे और सेड ना रहे। तो इसमें सेड के लिए 3 वो आता है, सुख के लिए कितने आते हैं? 3 इमोजी आता है। तो इसका हो जाएगा तीसरा पंचवर्षीय योजना किस पे था? जॉन सेडी और सुखमय। अवकाश काल यानी कि 66 से 69 तक यहाँ पे हो गया था अवकाश काल, ठीक है। इसमें कोई योजना नहीं बनी थी। चौथा की बात करी जाए तो चौथा पंचवर्षीय योजना जो है इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो गोड को याद रखना है। ये किस पे आधारित था? गोडगिल मॉडल पे आधारित था। गोडगिल मॉडल पे आधारित था। किस पे आधारित था? गोडगिल। तो इसको याद रखने का ट्रिक है दोस्तों। देखिए गोडगिल यानी कि गोड के कितने हाथ होते हैं? 4। गोड के हाथ कितने होते हैं दोस्तों? तो गोड के हाथ होते हैं 4। तो 4 से याद रखना है। गोड के हाथ होते हैं 4। चौथी पंचवर्षीय योजना 4 हाथ चौथी पंचवर्षीय योजना किसके 4 हाथ होते हैं? गोड के। तो गोड के हो जाएंगे हाथ 4। तो हो जाए कंप्लीट हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसको याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है। नेक्स्ट चलते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना से हमको याद रखना है, क्या याद रखना है? तो ये किससे संबंधित है? गरीबी हटाओ से। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। तो दोस्तों गरीबी कब हटेगा? तो सीधा सिंपल फंडा, जब गरीबों को क्या मिलेगा? घर मिलेगा। गरीबों को घर मिलेगा। तो घर मिलेगा यानी कि गरीब लोगों को क्या मिल रहा है? घर मिल रहा है। घर से याद रखना है धर, डीपी धर मॉडल पर आधारित था। धर को याद रखना है घर से, यानी कि गरीबी कब हटेगा? जब घर मिलेगा, यानी कि डीपी धर मॉडल। और घर कब मिलेगा? जब क्या होगा? जांच होगा अच्छे से। 5 को याद रखना है जांच से, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो गरीबी हटाओ पे संबंधित थी। डीपी धर घर मॉडल पे आधारित थी। छठा हमारा है,
इसके बाद यहाँ पे अनवरत योजना आ गई थी 1978 से 1980, रोलिंग प्लान जिसे कहते हैं। और छठी की बात करी जाए, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक में आई थी। छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। रोजगार सृजन, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, तो रोजगार सृजन यानी कि रोजगार छोड़ के आप लोग देखेंगे छठ के टाइम लोग रोजगार छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो ट्रेनों में जा रहे हैं, यानी कि आ रहे हैं जा रहे हैं, आगत निर्गत आ रहे हैं जा रहे हैं। रोजगार छोड़ के छठ में जो है लोग क्या करते हैं, आते हैं जाते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आगत निर्गत, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, रोजगार सृजन पे आधारित थी। आ रहे हैं जा रहे हैं, तो समझ लीजिए इसको याद करने का बहुत ही शानदार ट्रिक हो गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करी जाए, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में आया था। जॉन मिलर मॉडल पर आधारित था और रोजगार, शिक्षा और धन स्वास्थ्य पे संबंधित था। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक की बात करी जाए तो देखिए आप लोग मोटू पतलू देखे होंगे, उसमें एक मोटू रहता है, एक पतलू रहता है उसका दोस्त, और एक जॉन रहता है जो हमेशा ये दोनों से लड़ाई करते रहता है। तो इसको याद रखेगा। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना है, तो साथ साथ मोटू पतलू और जॉन जो है साथ साथ आ गए हैं। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य और धन के लिए जो है साथ साथ आ गए हैं। जॉन मिल गया है किससे, जॉन मिल गया है मोटू और पतलू से। जॉन मिलर मॉडल किस पे आधारित है, रोजगार, शिक्षा और धन स्वास्थ्य पे आधारित है। साथ साथ आ गए हैं, जॉन मिल के साथ साथ आ गया है मोटू और पतलू से, तो रोजगार और सृजन संबंधित है। अब आता है हमारा आठवां पंचवर्षीय योजना। आठवां कब से कब चला था, 92 से 97 तक चला था। और इसमें ये जो है मानव संसाधन का विकास पे आधारित था। और जो है हम लोग इसको याद रखने का ट्रिक देखते हैं। देखिए मानव संसाधन कब बनता है, जब क्या करता है वो आर्ट विकसित करता है। आर्ट से क्या याद रखना है, आर्ट से क्या याद रखना है, आर्ट, यानी कि आठवां किस पे आधारित था, मानव संसाधन। मानव संसाधन कब बनता है, जब आर्ट या स्किल विकसित करता है, आर्ट या स्किल विकसित करता है। आठवां किस पे आधारित है, मानव संसाधन। नौवां हो जाएगा हमारा, नौवां कब से चला, 1997 से 2002, 1997 से 2002। दो मित्र हैं यहाँ पे, राम और श्याम है। ठीक है, ये किस पे संबंधित है, न्यायपूर्ण वितरण व समानता संबंधित है। राम और श्याम, तो राम पूछ रहा है क्या दोस्तों, श्याम से पूछ रहा है क्या आपको न्याय मिला, तो ये क्या बोल रहा है, नहीं मिला। राम बोल रहा है नहीं मिला। नो से क्या हो जाएगा, नौवीं। नो से न्याय नहीं मिला, नो मिला तो नौवीं। 10वां हो जाएगा दोस्तों, 2002 से 2007 तक। अब जो है यहाँ पे फिर यहाँ पे श्याम पूछ रहा है राम से, तो राम गुस्से में आगे क्या बोल रहा है, अब जो है 10 को याद रखना है, 10 बस बहुत हुआ, 10 याद रखना है, बस बहुत हुआ। 10वीं किस पर आधारित थी, बस बहुत हुआ, यानी समानता और सामाजिक। अब मुझे क्या चाहिए, समानता भी चाहिए और सामाजिक न्याय भी चाहिए। अब क्या बोल रहा है श्याम, अब मुझे समानता भी चाहिए और सामाजिक न्याय भी चाहिए। 11वां है हमारा, 2007 से 2012 तक श्री रंगराजन मॉडल पर आधारित है। समावेशी विकास इसका उद्देश्य है, तो इसको याद रखने का ट्रिक है दोस्तों। फिर राजन नाम का एक लड़का है जो 11वीं क्लास में कितना सी ग्रेड पा रहा है, जिसके कारण अब क्या होगा, उसका प्रवेश स्कूलों में नहीं हो पाएगा। स्कूलों में प्रवेश यानी कि समावेश से याद रखना, प्रवेश नहीं हो पाएगा, यानी कि राजन सी ग्रेड पाता है, जिस कारण उसका प्रवेश नहीं हो पाएगा 11वीं में। यानी कि 11वीं में कितना पा रहा है, सी ग्रेड पा रहा है। कौन पा रहा है, तो राजन पा रहा है, तो इसलिए उसका क्या होगा, प्रवेश नहीं होगा, यानी कि प्रवेश से समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 तक चली थी। बीच में इसको जो है 2015 में इसको पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। इसके जगह नीति आयोग आ गया था, तो हो जाएगा। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है, ये अधिक समावेशी विकास पे आधारित थी। ठीक है, तो अधिक समावेशी विकास पे आधारित थी। तो 12वीं में यदि राजन को जो है यदि एडमिशन लेना है, तो अच्छे ग्रेड लाना है, तो अधिक ग्रेड लाने पड़ेंगे। 12वीं में प्रवेश के लिए अधिक ग्रेड लाने पड़ेगा। अधिक समावेश, अधिक से मतलब क्या हो गया, अधिक प्रवेश, कॉलेज में प्रवेश से हो जाएगा समावेश, यानी कि ये अधिक ग्रेड लाएगा तब तो समावेशी अच्छे से प्रवेश होगा, तो इसलिए हो जाएगा। 12वां किस पे आधारित है, तो अधिक समावेशी विकास पे आधारित। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें पूरा डिटेल से सब पूरा ट्रिक से याद करवाएंगे। धन्यवाद।